लगा रहा है। हमको बताएंगे कि हमारा माथा पे लालटेन छाप है। बताइए लालटेन छाप। पहले कैमरा घुमाइए, इतना पब्लिक है, चलिए मान लेते हैं हम पब्लिक नहीं है, लेकिन ये पूरा घुमाइए, सब तो पब्लिक है। आए हम ये बात मान सकते हैं कि नीतीश जी बुजुर्ग हो गए तो उनको दिखाई में भी नहीं देता हो, लेकिन ये तो उनके हैं, इनको दिखाई दे रहा है। हमारा माथा पे भैया कौन छाप है? लालटेन छाप, कमल छाप, तीर छाप, बंगला छाप, हेलीकॉप्टर छाप, कौन छाप है? बच्चा छाप है हमारा कपार पे। अब बच्चा छाप पे लाठी छाप देते हैं नीतीश कुमार। सुनिए, इनका जो टैग है ये स्टूडेंट छाप बता रहे हैं। अगर ये स्टूडेंट रहते हैं तो यहाँ क्या करते हैं? अब सुनिए, ये बुद्धा पार्क है भैया, और बुद्धा पार्क के पास नीतीश कुमार लिखे हुए हैं कि छात्र नहीं आ सकता है। जैसे लिख देंगे आना बंद कर देंगे। बताइए। अगर ये स्टूडेंट रहेंगे तो डेली के डेली मीडिया में आके भाषण देना क्या जरूरी है? ये अपना पढ़ाई लिखाई बोलना कोई अधिकार गलत चीज है क्या? स्टूडेंट का काम होता है पढ़ाई करना, समझे? हकीकत में जो स्टूडेंट का काम खाली पढ़ाई करना और लाठी पिटवाना। सुनिए, लाठी कौन पिटवाया था पता है आपको? कौन चलवाया कोई भी सरकार में जो होगी। मुख्यमंत्री कहाँ थे पता है आपको? कहाँ थे मुख्यमंत्री? तो सरकार उन्हीं को ना दोष देगा जी। डिप्टी सीएम क्यों बनाया जाता है? वो रहेंगे तो वो प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाता है? वो नहीं रहेंगे तो उनका काम। हाँ, तो नीतीश कुमार कहाँ थे? थे? वही तो पूछ रहे हैं आपसे, पता है? आप बताइए ना। नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे। बिहार में कौन था? तो कौन लाठी चलवाया? बिहार में भाजपा की सरकार थी उस समय। नीतीश कुमार कहाँ गए थे? दिल्ली। तो दिल्ली में टीवी बंद है, दिल्ली में टीवी नहीं चलता है, न्यूज नहीं चलता है दिल्ली में। दिल्ली में कल कुछ हो जाएगा तो बिहार वाला को नहीं पता चलेगा, बिहार में कुछ होगा दिल्ली वाला को नहीं पता चलेगा। नीतीश जी दिल्ली में थे इसलिए डंडा चल गया। अब 20 दिन बाद भी नीतीश जी को पता नहीं, पूछ रहे कि कोई लाठियों खाया है आपका? पुलिस जो है एगो कमल का फूल लिया। अब वैलेंटाइन डे हम लोग साथ मना रहा था, 14 फरवरी को हम लोग साथ वैलेंटाइन डे मना रहा था। ये लीजिए आई लव यू, सब बच्चा को डंडा से आई लव यू कह रहा था। हम लोग भी लव यू टू बोलेंगे ईवीएम पे। देखिए, लव यू टू देंगे ईवीएम से। कह तो रहे हैं कि आपको स्टूडेंट लगते हैं भाई साहब। सबको लगते हैं, समझे? ये स्टूडेंट लगते हैं। अगर स्टूडेंट लगते हैं अच्छा, आपको क्या लगता है? समझे, अगर ये स्टूडेंट रहते हैं तो बुद्धा पार्क हमेशा आते हैं। और टाइम क्या हो रहा है भाई साहब? टाइम देखिए, 1 मिनट रुक जाइएगा आप। टाइम ये 8:30 हो रहा है। ये समय है स्टूडेंट का पढ़ने का, समझे? बतौलाबाजी करने का नहीं है, समझे? मन बहलाने आए घूमने। मन बहलाने डेली नहीं आया जाता है, कभी कभार स्टूडेंट का मन होता है। अभी बोलते हैं स्टूडेंट पे, ठीक है, स्टूडेंट का काम है पढ़ना और सरकार काम कौन सी है? 20 साल में वैकेंसी देना। हमें पढ़ के तुम 4 साल में वैकेंसी दोगे तो आम वाला अचार है पढ़ाई की, जितना दिन तेल में रहेगा उतना बढ़िया होगा। ये बताइए तो हमको क्या है पढ़ाई? जब तुम सरकार तुम्हारा वैकेंसी नहीं दे रहा, अब मांगने जाएंगे लाठी मारोगे। तो जिस दिन जब मूर्ख सब बैठ के सदन में आके करके बोलेगा तो हम जैसा पढ़ा लिखा छात्र को आना पड़ेगा। और अगर आपको इतना ही भरोसा है, बुलाइए शिक्षा मंत्री को, बुलाइए स्वास्थ्य मंत्री को। उससे ज्यादा नॉलेज अगर हम जैसे छात्र का नहीं हुआ तो हम जो कहिएगा सो कल से बुद्धा पार्क। चैलेंज कर दिए आपके नेता को, जितने भी शिक्षा मंत्री है चाहे कोई भी है। मेरा नेता कौन है? आप जिनको सपोर्ट कर रहे थे। हम किनका सपोर्ट कर रहे थे? हम विकास पुरुष का सपोर्ट कर रहे थे। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? भाजपा से है, मंगल पांडे है, समझ रहे हैं आप? शिक्षा मंत्री कौन है ये बताएंगे ना? सुनील सिंह है। किस पार्टी से है? कौन सा पार्टी से? आप बताइए ना। आप बताइए ना। हम नहीं जानते उनको। कौन सा पार्टी बता दीजिए। जदयू से है, बोलिए। ये तो हमारा ऊपर ना पार्टी टैग लगा रहा है, पार्टी 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 खेलना। अच्छा, इनका कहना है कि क्या छात्र, देखिए वैकेंसी आप नहीं दीजिएगा बार बार तो क्या छात्र राजनीति में नहीं आएगा? क्या आपको लगता है बिहार सरकार वैकेंसी नहीं दे रहा है? इनका तो कहना है। इनका अगर मांगना होता तो केंद्र सरकार से मांग लेते कि केंद्र सरकार वाले 2 करोड़ का के काहे आउट हो गए? काहे आउट हो गए 2 करोड़ का के? अरे बिहार सरकार नौकरी भरमार दे रहा है। कुछ दिन पहले गांधी मैदान में भी देखे हैं, कल परसों भी पेपर पढ़ रहा था। नीतीश कुमार का जो सरकार है ना, स्टूडेंट के साथ हमेशा खड़ा रहता है और नौकरी देने में हमेशा वो आगे रहते हैं। अच्छा महाराज, ये बताइए, नीतीश कुमार का सरकार स्टूडेंट के साथ सही में हमेशा खड़ा है। कौन सी लेके? तो नियुक्ति पत्र में डंडा लेके कि जय दिन। वो दूसरा बात, 20 साल के सरकार में नीतीश जी खुद बोले कि हम 8 लाख रोजगार दिए, 8 लाख नौकरी दिए। अभी करे 1 साल में 1 करोड़ देंगे। जब 20 साल में आप 8 लाख दिए तो 1 साल में 1 करोड़ कहाँ से लाइएगा? मैंने कैलाश पर्वत से शंकर भगवान डायरेक्ट आशीर्वाद आपके ऊपर दे रहे हैं। या कई बार नौकरी गिरे लगेगा? नौकरी प्लस रोजगार, नौकरी प्लस रोजगार व्यवस्था क्या जा रहा है? 20 साल में ये किए, जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा बिहार में था नहीं। दरअसल वो सुविधा किया नीतीश कुमार। अब जो नौकरी प्लस रोजगार मिलेगा ना, वो डायरेक्ट मिलेगा आपको, समझ रहे हैं ना? आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, इनकी बात पे एक बात कहना चाहूँगा। इन्होंने ये बोला कि छात्रों के साथ है नीतीश कुमार की सरकार। तो छात्रों की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी ने आज लाठियाँ क्यों बरसवाई? NSUI पे लाठी पड़ी है। कई सारे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कई सारे NSUI के छात्र। कह रहे हैं कि दिल्ली में चले गए होंगे नीतीश कुमार। हाँ जी।
नीतीश कुमार दिल्ली चल जाता है तब लाठी चल जाता है। अरे नहीं देखिए, जब बीपीएससी वाले टीचर्स वगैरह रोड पे आते हैं तो वो भी मार खाते हैं, यहाँ छात्र रोड पे मार खाते हैं। सरकार किसकी? अलायंस की सरकार है। यहाँ पे जितनी जिम्मेदारी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की गलती नहीं है, मोदी जी का गलती। जितनी जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी की है उतनी ही जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी है। जितनी जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी की है उतनी जिम्मेदारी एनडीए की भी है। तो कहीं ना कहीं दोनों जनों की मिली भगत है, तभी तो ये स्थिति सरकार किसकी चाह रहा है? 2025 में चुनाव होने वाला है लास्ट नवंबर में। एंटी कॉम्बेंसी इस बार लेके जाएगी नीतीश कुमार जी, हटा देना है। एंटी कॉम्बेंसी लेके जाएगी। एक चीज मैं बता देता हूँ, एक ताजा उदाहरण दे देता हूँ। दिल्ली चुनाव को लेके, दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया। क्या हुआ उनका अंजाम? एंटी इनकम्बेंसी लेके गई। तो बिहार का जो विशेष चुनाव है बिहार विधानसभा का, उसमें कहीं ना कहीं एंटी कमेंसी नीतीश कुमार जी को लेके जाएगी और एक 100% सत्य है, किसी से भी पूछ लीजिए ये चीज। यानी चेंज के माहौल में चेंज बिहार की बिहार इस बार परिवर्तन की हो। किसको बिहार परिवर्तन की हो। किसको बोल रहे हैं? किसको? युवा को। कौन युवा को? आएगा युवा। कौन युवा इनकम का स्पेलिंग नहीं जानते हैं, उस युवा की बात कर रहे हैं क्या? अरे भैया आएगा युवा, देख लीजिएगा। अरे भैया, आप कौन तो बहुत बितारे बुरे- भैया, इन लोग को भी समझ में होना चाहिए कौन युवा कि बताइएगा? 60 वर्ष में आप रिटायरमेंट देते हैं, 75 वर्ष में आप सुख भोग करने के लिए तैयार है कुर्सी पे। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। हाय नीतीश, हाय क्या नीतीश है? नीतीश पूरा बिहार को खा गया, गोल कर दिया।